Everybody hates his boss and they want to be the boss. हर कोई अपना जो बॉस है उससे नफरत करता है लेकिन खुद बॉस बनना चाहता है। And when they become boss, then they say, why doesn't anybody like me? और जब वो बॉस बन जाते हैं तो वो कहते हैं यार मुझे कोई क्यों नहीं पसंद Because करता। that's the part and parcel of being the boss. क्योंकि बॉस होने का कि ये इस आशीष के साथ ये चुनौती And you're seeing how people are complaining against Moses and Aaron. That's the part and parcel of being a pastor. और आप यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मूसा और हारून के खिलाफ लोग जो है बुड़बुड़ा रहे हैं, वो उनकी उस आशीष के साथ एक चुनौती है जो जुड़ी हुई है। Some people are complaining about their job. कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं अपनी नौकरी को लेकर। Imagine when you were unemployed, how much you prayed for a job. याद कीजिए वो समय जब आपके पास कोई नौकरी नहीं थी और आपने इतनी प्रार्थना करी कि आपको एक नौकरी मिल जाए। Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Some people are grumbling and complaining about that baby. कई लोग हर समय बच्चे के लिए शिकायत कर रहे हैं कि वो इतना रोता है। Some of the moms would realize how hard was for you to conceive. And when you conceived, how joyful and how excited you were for the same baby, now you're complaining and grumbling. और काफी माएँ यहाँ पर ऐसी होंगी जो जानती हैं कि कितनी मुश्किल से उन्होंने गर्भ धारण किया और फिर जब वो बच्चा आया आप इतने खुश हो गए, लेकिन बाद में उसी बच्चे के कारण आप शिकायतें करने लगे। Whatever you are praying for, every blessing, if you don't guard your heart, after some time you will be complaining about the same blessing that God gave you. हर एक वो आशीष जिसके लिए आपने प्रार्थना करी, अगर आप अपने हृदय को आप मजबूत ना करें तो आप उसी आशीष के लिए आप परमेश्वर से शिकायतें करने लगेंगे। Because we live in a negative world. क्योंकि हम एक नकारात्मक दुनिया में रहते हैं। It's the carnal nature of our flesh to slide back into grumbling and complaining all the time. क्योंकि ये इस शरीर की बनावट, ये शरीर की आदत है कि वो बार-बार शिकायत और बार-बार कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने में चला जाता है। So nobody has to teach you how to complain and grumble. Many people have done PhD in it. तो आपको किसी को ये जरूरत नहीं कि कोई आपको सिखाए कि चिढ़ा कैसे जाता है, कुड़कुड़ाया कैसे जाता है, शिकायतें कैसे करी जाती हैं। But when it comes to gratitude, when it comes to thankfulness, you have to be conscious and you have to push yourself to say thank you. लेकिन जब बारी आती है धन्यवादित होने की, धन्यवाद करने की, तो ये जरूरी है कि आप एक ऐसे कॉन्शियस में आए कि आप खुद से आप धन्यवाद करें कि मुझे धन्यवाद करना है। Imagine Israelites. इजराइलियों का सोचिए। For years they cry out to God. सालों तक वो परमेश्वर से चिल्लाते रहे, रोते God, रहे। प्रभु, look how these people are treating us. देख कैसे ये मिस्र के लोग हमारे साथ व्यवहार कर They रहे were हैं। oppressed for years. सालों तक उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। They cried out to God for years. और वो सालों तक परमेश्वर से दुहाई करते And the रहे। Bible says that the voice of their cry reached the throne of God. और बाइबल बताती है कि उनका रोना चिल्लाना परमेश्वर के सिंहासन तक आया। And God raised a deliverer for them. और परमेश्वर ने उनके लिए एक छुटकारा करने वाले God को भेजा। sent Moses for them. परमेश्वर ने मूसा को उनके लिए And भेजा। God brought them out of Egypt by his righteous right hand, Bible और says. बाइबल बताती है कि अपने धर्मी दाहिने हाथ से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला। They were walking in the wilderness. वो लोग मरुस्थल में चल रहे थे। God fed them with manna, with heavenly bread. परमेश्वर ने उनको उस रेगिस्तान में भी स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय रोटी से उनको What खिलाया। happened after some time? क्या हुआ कुछ समय बाद? They began to complain about manna. वो उसी स्वर्गीय रोटी के बारे में शिकायत They कर, began to grumble about it. उसके बारे में कुड़कुड़ाने लग गए। They ate water that came out from the rock. उन्होंने उस पानी को पिया जो उस पहाड़, उस पत्थर से निकला। They saw God parting the Red Sea. उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। Don't think when God does something for you, then you will be thankful, because it's not about what God does, it's about the posture of your heart. ये मत सोचिए कि जब परमेश्वर कुछ मेरे लिए करेगा तब मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन ये बात है आपके दिल के व्यवहार की कि आप क्या करते हैं। I mean, like, none of us would have seen those supernatural, spectacular miracles that Israelites saw. हम में से किसी ने भी वो दैवीय चीजें जो इजरायलियों ने देखी, हम में से किसी ने वो नहीं देखी। Can you imagine you're standing in front of the sea, and the sea, God parts the Red Sea, and you walk between the sea and cross over?
आप सोच सकते हैं इजरायली खड़े हैं समुंदर के सामने और समुंदर दो भाग हो गया और वो उस भूमि पर चल करके इजरायलियों ने उस समुंदर को पार किया। Can you imagine that there is a pillar of fire and pillar of cloud outside your tents which is guiding you, which is protecting you? You are seeing that supernatural in front of your eyes. क्या आप सोच सकते हैं इजरायलियों ने वो आग का और बादल का खंबा अपने तंबुओं के आगे वो देखते थे जो उनको उनकी सुरक्षा करता था और उन्हें बताता था कि उन्हें कब कहाँ जाना है। Yet they were filled with grumbling and complaining. लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाने और शिकायत करते रहते थे। One of the definition of complain is to complain means to remain. To complain means to remain. शिकायत करने का एक मतलब है कि वहीं ठहरे रहना. वहीं ठहरे रहना। The journey when God brought them out of Egypt to the land of Canaan was 11 days. How many days? मिस्र से कनान देश का जो रास्ता था वो 11 दिनों का था। 11 days. 11 दिन। It took them 40 years. लेकिन इजरायलियों को 40 साल लगे कनान देश पहुंचने में। Some of you are wondering why God is not doing what I have been complaining and grumbling about, and it's the reason that God is not able to do anything in your life because of your complaining and grumbling, because to complain means to remain. और आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, जबकि इस बारे में मैंने इतनी शिकायत करी, इतना मैं कुड़कुड़ाया, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं तो हम वहीं पर उसी जगह पर ठहरे रहते हैं। Amen. Let's go back. Let's go to the word. Let's see what Israelites are saying. Open your Bibles to the book of Numbers chapter 14. गिनती 14 को हम देखेंगे। Numbers chapter 14 we'll read from 1 till 3. गिनती 14 1 से 3 हम पढ़ेंगे। So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। अरे तो चिल्ला क्यों रहे थे अगर मर जाते वहां तो? Seeing the problem? आप यहाँ पर When they were there, they were not happy. When they are out, they are not happy. There are some people who are not married, they are not happy that they are not married. When they get married, then they are not happy because now they are married. When they were unmarried, they want to get married. When they are married, they want to get unmarried. What do you want in your life? यहाँ पर इजरायली जो है जब वो मिस्र में थे तो भी वो शिकायत कर रहे थे, जब मिस्र से बाहर आ गए तो भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग जब उनकी शादी नहीं होती वो शिकायत करते हैं कि शादी नहीं हो रही, अब जब शादी हो गई तो शिकायत कर रहे हैं कि भाई शादी हो गई। क्या चाहिए? When you pray for the rain, be ready to deal with the mud. जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको बारिश चाहिए तो मिट्टी के लिए तैयार रहिए। Every blessing will have challenges with it. हर एक Will not have sorrows with it, but surely will have giants that you will have to overcome. हर एक आशीष के साथ दुख नहीं है लेकिन चुनौतियां जरूर हैं। सबको मर्सिडीज चाहिए, प्रभु मर्सिडीज दे दे। Everyone wants a Mercedes. Go God, give me a nice good Mercedes. पर कोई शोरूम में जाके सर्विसिंग के 3 लाख रुपए नहीं देना चाहता उसके। But 3 लाख रुपए? But no one wants to go to the showroom and give 3 lakhs as service for that car. I shared earlier as well, Ram was also reminding me. Everybody hates his boss and they want to be the boss. हर कोई अपना जो बॉस है उससे नफरत करता है लेकिन खुद बॉस बनना चाहता है। And when they become boss, then they say, why doesn't anybody like me? और जब वो बॉस बन जाते हैं तो वो कहते हैं यार मुझे कोई क्यों नहीं पसंद Because करता? that's the part and parcel of being the boss. क्योंकि बॉस होने का कि ये इस आशीष के साथ ये चुनौती And you are seeing how people are complaining against Moses and Aaron. That's the part and parcel of being a pastor. और आप यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मूसा और हारून के खिलाफ लोग जो है बुड़बुड़ा रहे हैं,
वो उनकी उस आशीष के साथ एक चुनौती है जो जुड़ी हुई है। People are going to blame you for all XYZ things, लोग आप पर दोष लगाएंगे हर एक बात के लिए, but that's okay.